ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की फी लीटर कीमत 282 रुपये 23 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बजाय हमें अकोमोडेट करने के गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ और नाजायज़ चीज़ें क्रिएट कर रही है और फ्यूल महंगा कर रही है, चीज़ें महंगी कर रही है बजाय सस्ती करने के। पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ फिर बाकी सब चीज़ें भी महंगी होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारी ट्रांसपोर्टेशन पे सारा इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ आलमी अमन और सलामती और खत्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बड़ा चैलेंज। असलहा बरदार मुल्जिमान शहर में दंदनाने लगे। लूटमार की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। रवा साल स्ट्रीट क्राइम की 21,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। डकैती मज़ाहमत पर डाकों के हाथों 49 शहरी जान से चले गए। मक़तूलीन में नौजवान, तालिब इल्म, खातीन और मासूम बच्ची भी शामिल। मुख्तलिफ वारदातों के दौरान 200 से ज्यादा शहरी डाकों की गोलियों का निशाना बनकर जख्मी भी हुए। फकीरा गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके में मुल्जिमान की तलाश का अमल जारी। इंसदाद अगवा बराए तवान सेल की बड़ी कार्रवाई। स्कूल के बच्चों इब्राहिम और अब्दुल्ला के अगवा में मुलविस 5 अगवाकार गिरफ्तार। ग्रुप का मास्टरमाइंड मगवी बच्चों का करीबी रिश्तेदार निकला। मुल्जिम वजाहत ने दोनों बच्चों को अगवा के कुछ ही घंटे बाद नागिन चुरंगी पर छोड़ दिया था। मुल्जिमान को जदीद तकनीकी बुनियादों और स्केचेस की मदद से गिरफ्तार किया गया। कराची के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। इस शहर के अंदर आबादी इस तनासुब से बढ़ रही है कि जिसका कोई हम अहाता या अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब आबादी बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्रिमिनल्स भी आते हैं और जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती है। हमारा किसी भी इदारे का डाटा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि कौन आके यहाँ पे आबाद हो रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे कराची के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बने कि शहरों के अंदर जो मशरूम ग्रोथ हो रही है लोगों की, इसको इंटरसेप्ट किया जाए और चेक किया जा सके। हमेशा रमज़ान में क्राइम बढ़ता है। हमारी स्ट्रेटजी है कि क्राइम पर काबू पाया जाए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजीद तेज़ी लाएंगे। स्पेशल टीमें भी बनाई गई हैं। कराची में आने वालों का डेटा ही मौजूद नहीं होता। वक्त आ गया है कि शहर में आने वालों का डेटा बनाया जाए। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिनहास की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ खामियां हैं वहाँ निशानदेही की गई है। पुलिस को इस चैलेंज पर पूरा उतरने की ज़रूरत है। चोरी का सामान मार्केट में बिकता है या मुल्क से बाहर जाता है। चोरी का सामान बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करना होगा। मोबाइल फोन्स के रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तजवीज़, स्ट्रीट क्राइम नहीं स्ट्रीट दहशत गर्दी हो रही है। सब लोगों को बैठ कर मसले का हल निकालना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में अहम इजलास। शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एक्शन का लाएमल तय। अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को दे दिया गया। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल केस के मुल्जिमान SIU गिरफ्तार करेगी। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का केस खुद ब खुद SIU मुंतकिल हो जाएगा। 7 बेहतरीन नामजद अफसरान केस पर काम करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करेंगे। IG सिंध की गुफ्तगू।
कराची से चोरी और छीनी गई चीज़ों का खरीदार कौन है? वज़ीर दाखिला सिंध के पुलिस को तमाम मालूमात जमा करने के अहकामात। माल मसरूका खरीदने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गटर के ढक्कन, गाड़ी की बैटरियाँ, मोबाइल फ़ोन और दीगर चोरी शुदा माल खरीदने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सिंध में अमन कायम करके दिखाएंगे। कच्चे में टीचर के कत्ल में मुलविस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डाकुओं के घर मसमार कर रहे हैं, किसी से नरमी नहीं बरतेंगे। कोई मोटरवे बंद नहीं हुई है। पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है। आज सिंध को बता दिया है कि अब बात SHO तक नहीं रहेगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने फिर कप्तानी का ताज सर पर सजा लिया। बाबर आजम वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी की मुत्तफिका फैसले की मंजूरी दे दी। बाबर आजम गुज़श्ता साल नवंबर में वर्ल्ड कप में नाकामी पर कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज बाबर आजम का बड़ा इम्तिहान। कौमी टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे करेगी। टीम जून में T20 वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाएगी। बानी PTI जल्द बाहर होंगे। बानी PTI के सारे के सियासी हैं। बानी PTI का नजरिया ही जीतेगा। अदलिया की आज़ादी लाजिम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान का पेशावर में रैली से खिताब। ईद के बाद मुज़ाहमत होगी, इनकलाब होगा। बानी PTI की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई छीनी। इन चोरों डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। PTI अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। शेर अफजल मरवत। कच्चे के डाकू दर्दे सर बन गए। शिकारपुर में डाकू ने पुलिस को निशाने पर रख लिया। पुलिस वैन पर रॉकेट हमला, 2 अहलकार जख्मी। पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। एक मखबी बाजियाब। बोर्डकी में कौमी शाहराह पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस अहलकार गुलाम नबी शहीद। नौशहरों फिरोज में ASI गोलियों का निशाना बन गया। बोर्डकी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। 20 रोज कबल अगवा किए गए बुरेवाला के रहायशी अली रजा को बाजियाब करार दिया गया। जबकि कनकोट में तंगई लिंक रोड से अगवा किए जाने वाले 2 चौकीदारों की वीडियो वायरल। डाकू का गिरफ्तार ख्वातीन की रिहाई और पुलिस ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा। टीचर अल्लाह रखियो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी, 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। समझ में नहीं आ रहा डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुंच रहा है। कबायली तनाज़ात ही असल बदमनी की जड़ें हैं। हालात पहले ही ख़राब थे, अबूरी हुकूमत में पहले से ज़्यादा ख़राब हुए हैं। पहले हम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि सियासी लोग अमन-ओ-अमान बेहतर नहीं बना सके। निगरान हुकूमत ने 6 माह में कौन सी अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई। वफाकी हुकूमत से मिलिट्री असलहे की दरख्वास्त करेंगे। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की मदद से अमन बहाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दौरा कनकोट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। ठल में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के खून का जरगा। 2 SHO समेत 7 पुलिस एहलकारों पर नौजवान सद्दाम लाशारी का खून साबित। जरगे ने मुलजिमान पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। SHO गुलाम नबी, SHO नबी बख्श शामिल। हुकूमत ने तमाम वजारतों के लिए इमदाद मुकर्रर कर दिए। कमर्शियल बैंकों के साथ PIA के मामला खुश असलूबी से तय पा गए। PIA के निचकारे का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का हदफ दिया है। वज़ीर ख़जाना को कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग और महंगाई में कमी लाने का हदफ दिया है। वज़ारत तिजारत को खसारे में कमी का टारगेट दिया गया। वज़ारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया गया। खुद एहतसाबी का भी निज़ाम वज़ा किया गया है। FBR की डिजिटलाइजेशन होगी। बिलावजह चलने वाले इदारों को दूसरे इदारों में जम करेंगे। वज़ीर आज़म को दूसरों से काम लेना आता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
सिंध से सेनेट की 12 नशस्तों पर इंतखाब। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। तमाम उम्मीदवार आज इलेक्शन कमीशन में रिटायरमेंट की दरख्वास्त जमा कराएंगे। 7 आज़ाद उम्मीदवार जनरल, टेक्नोक्रेट, ख़वातीन अक़लियती नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल थे। सिंध से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सेनेट का इलेक्शन चोरी से जीता जा रहा है। असेंबली में इस वक्त फॉर्म 45 वाले अरकान नहीं। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे और बड़ा जलसा करेंगे। हलीम आदिल शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का बहाना बना रही है। पीटीआई अभी इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने रिटायरमेंट फाइल नहीं की। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं। वो किसी भी कीमत पर रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाएंगे। बानी पीटीआई सिर्फ मुल्क में बदअमनी और बेबुनियाद इल्ज़ामात की सियासत चाहते हैं। शर्जील